हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर के बारे में। उसका हम लोग फॉर्मेट समझे थे कि कैसे होगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसका एंट्री किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है जिसकी मैं आपको एंट्री करके सिखाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन के बाद मैंने फॉर्मेट भी यहाँ पे बना दिया है, जो मैं आपको बताते साथ साथ इसके एंट्री भी करते जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ बैंक्स कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट। ठीक है, जो हम लोग कैश बुक बनाए थे, जो हम लोग फर्म की जो हम लोग रिटर्न बनाते हैं कैश बुक, उसमें बैंक में हम लोग बैलेंस दिए हुए हैं 17,280 रुपया डेबिट में। इट मीन्स बैंक में जो बैलेंस है वो डेबिट है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, बैंक में यहाँ लिखे और यहाँ पे लिख दिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब डेबिट है बैलेंस, पॉजिटिव में बैलेंस, एज पर कैश बुक है 17,280 रुपया प्लस में। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक। नोट, कैश बुक को हम लोग को कंपेयर करना है पासबुक से। मतलब कि कैश बुक में जो एंट्री हो चुका है हम लोग उसको पासबुक से मिला रहे हैं। पासबुक में जो भी इसमें घटा बढ़ा है हम लोग को कैश बुक में उसको ठीक करना है। समझ में आया? कैश बुक को मिला रहे हैं पासबुक से। फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, कुछ डिफरेंसेस मिला है। देखते हैं ये लिस्ट आउट डिफरेंसेस क्या क्या है। द फर्स्ट इज checks for rupees 8,400 sent for collection have not been cleared by the bank so far। अभी तक हम लोग चेक एक आने वाला था, हम लोग का पैसा आने वाला था, जो हम लोग समझ गए थे कि आ रहा है पैसा, तो हम लोग क्या किए थे, कैश में उसका एंट्री कर दिए थे, मतलब डेबिट कर दिए थे। बट एक्चुअली में अभी तक बैंक उसको क्लियर ही नहीं किया है कि पैसा आया है कि नहीं आया है। तो पासबुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक में भी नहीं होना चाहिए, बट हम लोग उसको प्लस कर दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अकाउंट में जाएंगे और लेस वाले साइड में यहाँ पे लिख देंगे चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड। और हम लोग यहाँ पे जहाँ पे माइनस वाली है वहाँ लिख देंगे 8,400। क्लियर? द सेकेंड इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज़ 5,600। मतलब चेक इशू हो चुका है, हम लोग चेक उसको कर दिए हैं, तो पैसा हम लोग का चला गया है, बट अभी तक इसका पेमेंट बैंक में हम लोग का डेबिट नहीं हुआ है। मतलब बैंक से पैसा नहीं कटा है अभी तक, बट हम लोग कैश में तो दिखा दिए कि हम लोग का पैसा वहाँ से कट चुका है। तब अगर हम लोग दिखा दिए हैं बट नहीं दिखाना था, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि हम लोग पैसा उसमें माइनस कर रहे थे तो हम लोग कैश में दिखा दिए थे कि माइनस हो गया, बट एक्चुअली में उसमें हुआ तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड में चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज़ 5,600। Clear? The third one is there is a debit of rupees 80 in the passbook। पासबुक में डेबिट हुआ है रुपीज़ 80 का फॉर बैंक चार्जेस। अच्छा, हम लोग जब भी बैंक में कुछ भी घटता है या बढ़ता है, मतलब अगर बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो उसमें कहा जाता है कि क्रेडिट हुआ है, एंड जहाँ बैंक में घटता है तो उसमें कहा जाता है डेबिट हुआ है। बट एक्चुअली में जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तब एसेट्स मान के चलते हैं, जिसको बैंक हम लोग करते हैं डेबिट बढ़ने पर और उधर करते हैं क्रेडिट घटने पर कैश बुक में। ठीक है, तो ये चीज़ का आप हमेशा याद रखिएगा। मतलब बैंक चार्जेस 80 रुपया से पासबुक में दिखा रहा है कि घटा हुआ है, बट अभी तक हम लोग कैश बुक में एंट्री नहीं किए तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ सेकंड लिखेंगे
बैंक चार्जेस debited by passbook but not yet entered in कैश बुक। ठीक है, कितना है? 80 रुपीज़। अब क्या आ रहा है? बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक। बैंक अपने आप में ऐड कर लिया गया है 240 जो पासबुक में दिखा रहा है, बट अभी तक इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल प्लस करेंगे, पैसा आया है हमारे पास, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड entered in passbook but not yet recorded in कैश बुक। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 240। क्लियर? द फिफ्थ वन इज अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट। एक कस्टमर थे हमारे जो हम लोग के बैंक में डिपॉजिट कर दिए है 2000, बट अभी तक हम लोग उसको कैश बुक में एंट्री नहीं किए हैं, पासबुक में एंट्री है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिपॉजिट हुआ है मतलब पैसा आया है, तो हम लोग कैश बुक में भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पेमेंट received from customer directly in bank account recorded in passbook but not yet recorded in cash book। कितना है? 2000 रुपीज़। क्लियर? अब क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर, जो स्टैंडिंग ऑर्डर हम लोग बैंक को दे देते कि आप महीना महीना या इवेंट बेस्ड पे आप इस तारीख को पैसा आप हमारे यहाँ से डेबिट कर दीजिएगा, तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। बाय ऑफ राजेश चौहान जो ओनर है कंपनी का, द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। क्या क्या डेबिट कर दिया? क्लब फीस ₹500। क्या क्या डेबिट किया है? क्लब फीस ₹500 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500। तो हम लोग को क्या करना होगा? कैश बुक से भी डेबिट करना होगा, मतलब क्रेडिट करना होगा, घटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्लब फीस कितना हो गया है? 500 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे। इसका आ जाएगा हमारा 2500 120 एंड इसका आएगा 11480। अब जो ये दोनों का जो डिफरेंस है डैट इज़ 13640, ये हमारा बन जाएगा किसका बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अब हम लोग का पासबुक और कैश बुक दोनों हम लोग का अमाउंट मैच कर जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।